हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस में आने वाली 1513 स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट के बारे में, और साथ के साथ आपको बताने वाले हैं कि पीआरटी और टीजीटी में कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली है। और आज एक और बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी तक आप सभी को उम्मीद थी कि सिर्फ केवीएस में वैकेंसीज आएंगी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि केवीएस के साथ साथ एनवीएस और एकलव्य स्कूल्स में भी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि एनवीएस और एकलव्य स्कूल में अभी तक स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट का आपने इससे पहले कहीं पे कोई भी चर्चा नहीं सुनी होगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे देखोगे, हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि एनवीएस और एकलव्य स्कूल में भी बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और साथ में इस पे भी बात करेंगे कि आप फॉर्म कब से फिल कर सकते हो। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत एफर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो भी, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है या कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ है, आप वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे हम अपना काम इसी तरह करते रहे। तो चलिए बात करते हैं केवीएस में आने वाली वैकेंसीज़ की, और साथ में बात करेंगे कि एनवीएस और एकलव्य स्कूल्स में भी कब तक वैकेंसी आ जाएगी। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन आया है सेंटर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी डिपार्टमेंट से अगर पोस्ट सेंक्शन हो जाती है तो उसके बाद वो फाइल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाती है, और जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस फाइल को आगे अपडेट कर देता है, उसको पास कर देता है, तो उसके बाद ही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही नोटिफिकेशन है। तो आप इसको देखोगे, इसमें बताया गया, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको, बट कोशिश करेंगे कि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे समझा। यहाँ पे बताया गया क्रिएशन ऑफ पोस्ट, तो वो 1513 पोस्ट हैं, जिसमें 763 पोस्ट है प्राइमरी क्लासेज की। एट पीआरटी पे लेवल इन्होंने बताया लेवल 6 का। आप देख सकते हो 763 पोस्ट इन्होंने 1st to 5th के लिए सेंक्शन की हैं, और जिसका पे लेवल इन्होंने बताया लेवल 6। उसके बाद 750 पोस्ट इन्होंने सेकेंडरी क्लासेज एट टीजीटी लेवल, पे लेवल इसमें 7 बताया इन्होंने। मतलब 750 जो पोस्ट हैं वो 6 to 8th के लिए है, और इसमें बताया गया कि जो टीजीटी लेवल है उसका पे लेवल बताया लेवल 7 ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस हैज़ बीन एग्जामिन इन दिस डिपार्टमेंट। तो इन्होंने बताया कि जो 1513 पोस्ट हैं उसमें पीआरटी की 763 पोस्ट हैं और टीजीटी की 750 पोस्ट हैं, और साथ में उनका पे लेवल बताया है कि ये केवीएस में जो क्रिएट की गई है। इस रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ऑब्जर्वेशन है इनकी, तो उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसमें बताया है। तो आप देखिए, जैसे पॉइंट नंबर 1 है, इन्होंने बताया कि जो ये टोटल रिक्रूटमेंट है ये स्पेशल एजुकेटर्स की है, जो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जो स्कूल्स। क्योंकि आप सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जो केवीएस स्कूल है, एनवीएस है, और जो एकलव्य स्कूल हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ये सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसलिए ये सेंटर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है। इसमें बताया है कि जो ये क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया था, तो ये किया गया था प्यूपल टीचर रेशो, जो आरटी एक्ट हमने देखा है 2009 में आया था, उसके बाद जो उसमें अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्यूपल टीचर रेशो है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्पेशल एजुकेटर की जो रिक्रूटमेंट है, जो पोस्ट है जो सेंक्शन की थी, तो वो उसके बेसिस पे की गई थी। और उसका जो एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो फाइल भेजी थी। तो इसमें बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंग तो
इन्होंने कुछ रीजन बताए हैं यहाँ पे कि जो कंसल्ट किए गए थे, और उसके कुछ रीजन हैं अब जो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि जो इन्होंने स्पेशल एजुकेटर के जो केवी ने अपनी तरफ से बताया था यहाँ पे कि हमने 987 पोस्ट का इन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट में बताया था, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हो 7th पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन इट्स ऑर्डर डेटेड 17/11/2022। यहाँ पे बताया गया था कि इन्होंने 987 पोस्ट हैं स्पेशल एजुकेटर की, बट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्होंने फाइल भेजी है वो 1513 पोस्ट की भेजी है। तो इन्होंने इसका रीज़न मांगा है कि आपने वहाँ पे कम पोस्ट दिखाई थी, बट वहाँ पे जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा है तो वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट दिखाई हैं। तो उनका क्या रीज़न है वो रीज़न पूछा गया है। और उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो केवी है उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ भी कंसल्ट नहीं किया, और उसके विदाउट कंसल्टेशन के ही इन्होंने अपना जो सब कुछ तैयार कर लिया, जो ड्राफ्ट था वो तैयार कर लिया, और तैयार करने के बाद फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्होंने फाइल भेजी है। तो इसलिए उस चीज़ का भी इन्होंने यहाँ पे हवाला दिया कि इन्होंने जो कोर्ट में बोला था कि इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लिया है, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ अपने बेसिस पे ही जो हाई कोर्ट है वहाँ पे डाटा सबमिट किया था, और उसके सबमिट करने के बाद अब इन्होंने फाइल को आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है। तो कुछ रीजन हैं जो ऑब्जेक्शन हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लगाए हैं। अब जब ये जो केवीएस है, केवीएस वाले जैसे ही इनका आंसर कर देंगे तो उसके तुरंत बाद आपकी जो फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मूव हो जाएगी, और उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि एनवी और एकलव्य स्कूल्स की भी स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है ये सिर्फ केवी के रिगार्डिंग हो रही है। बट इसके अलावा आपको एनवीएस और एकलव्य स्कूल्स में भी बहुत जल्द जो स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी काम हो रहा है, और वहाँ पे भी प्यूपिल टीचर रेशो के अकॉर्डिंग पोस्ट जो क्रिएशन का काम चल रहा है। जैसे ही पोस्ट क्रिएट हो जाएगी उसके बाद वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपनी फाइल मूव करेंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि अब आपको आने वाले साल में, जैसा कि आप देख रहे हो कि 2024 स्टार्ट हो चुका है, तो 2024 में आपको केवीएस में, एनवीएस में और एकलव्य स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल चली गई है तो उसके बाद अभी कुछ ऑब्जेक्शन ज़रूर लगे हैं, बट जैसे ही ऑब्जेक्शन क्लियर होंगे तो उसके तुरंत बाद वहाँ से फाइल मूव हो जाएगी और वो फिर फाइनल हो जाएगी। फाइनल होने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, और इस साल में उम्मीद है एडवर्टीजमेंट के साथ साथ आपको जॉब भी ज़रूर मिल जाएगी। तो जो भी साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी की कर रहे हों या टीजीटी की, दोनों लेवल की वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि अभी आपको हाल फिलहाल में कोई ऐसे वैकेंसीज नहीं देखने को मिल रही, पीआरटी लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं आई हुई कहीं पे भी। तो इसलिए ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि आप इसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, और बहुत जल्द आपको जैसे ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसके तुरंत बाद ये पेपर लेंगे, क्योंकि फिर आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए। तो अभी से आप अपनी तैयारी पे जुटे रहिए, और साथ में आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।